राजूदान चारण, उपनाम राजेश विद्रोही, राजस्थानी काव्य धारा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए सुनते हैं राजस्थानी नीति काव्य के कुछ अलग तरह के विशिष्ट अंदाज के दोहे। आंधो नाग अभागियो मदवो मायादार, आंधो नाग अभागियो मदवो मायादार, परतक चले न पाधरा समझाओ शोभार, परतक चले न पाधरा समझाओ शोभार। अर्थात अंधा व्यक्ति, नाग अर्थात सांप, अभागियो अर्थात दुर्भाग्य ने जिसको घेर रखा है ऐसा अभागा व्यक्ति, और मदवा अर्थात शराबी, और मायादार अर्थात धन के नशे में चूर व्यक्ति। ये कभी भी सीधे नहीं चलते। परतक चले न पाधरा समझाओ सोबार, इनको अगर आप सोबार भी समझा दोगे तब भी ये सीधे नहीं चलेंगे। बहुत बेहतरीन उक्ति हमारे लोक साहित्य की। ऐसा ही एक और प्रसंग एक दोहे में कि विद्या वनिता बेल नृप ए नहीं जात गिणंत, विद्या वनिता बेल नृप ए न जात गिणंत, कि जो जाके हृदय बसे ताही सो लिपटंत। अर्थात विद्या, वनिता अर्थात स्त्री, बेल और नृप अर्थात राजा, ए नहीं जात गिणंत, ये चारों जो है वो जाति नहीं देखते। विद्या, वनिता, बेल और नृप, ए नहीं जात गिणंत, जो जाके हृदय बसे ताही सो लिपटंत, इनके हृदय में जो बसता है ये उससे लिपट जाते हैं। विद्या जो है जिसके हृदय में बसती है, जो विद्या व्यसनी है, विद्या उसके हृदय से लिपट जाती है। ऐसा ही वनिता के अर्थ में है, स्त्री के हृदय में जो बसता है वो उसको टूट कर चाहती है। बेल जो है जिस पेड़ के आश्रय में आगे बढ़ती है उसी से लिपट जाती है। और नृप राजा के हृदय में जो चढ़ गया, उसके दिल में जो चढ़ गया, उसके प्रति वो अटूट प्रेम करता है। तो विद्या वनिता बेल नृप ए नहीं जात गिणंत, जो जाके हृदय बसे ताही सो लिपटंत। बहुत ही अलग तरह की उक्ति है ये राजस्थानी लोक साहित्य की। और एक दोहा कि बड़े बुगला सू बिगड़े, बड़े बुगला सू बिगड़े बानर शू बण राय, बड़ बुगला सू बिगड़े बानर शू बण राय, के बंस सपूता बावड़े कोम कपूता जाए। यानी बड़ का पेड़, वट वृक्ष, इस पर अगर बगुले बैठने शुरू हो जाते हैं, बगुले अगर उस पर बैठना शुरू कर देते हैं तो वो अपनी बीटों से जो है, अपनी बीटों के जरिए उस वृक्ष को पूरी तरह से बदरंग कर देते हैं। यानी बगुलों की बीटों से जो है पूरे वट वृक्ष के पत्ते जो है वो सफ़ेद लगने लगते हैं। तो बड़ बुगला सू बिगड़े और बांदर शू बण राय, ऐसे ही वन के जो वृक्ष हैं वो बंदरों की वजह से बिगड़ जाते हैं, अर्थात उनका विध्वंस हो जाता है। बंदर जो है वो जिस भी पेड़ पर बैठते हैं उसकी डालियों को, उसके पत्तों को तोड़ ताड़ करके गिरा देते हैं। तो बड़ बुगला सू बिगड़े और बांदर शू बण राय, के वंश सपूता बावड़े, अगर किसी वंश में कोई सपूत पैदा हो गया तो एक तरह से उस वंश का उद्धार हो जाता है। तो वंश सपूता बावड़े और कोम कपूता जाए। और अगर किसी कौम में, अगर किसी जाति में, वैसे उर्दू में कौम जो है राष्ट्र को भी कहते हैं, आप यहाँ तीनों अर्थ ले सकते हैं। किसी भी जाति में, किसी भी राष्ट्र में अगर कोई कपूत पैदा हो गया तो ये समझो कि उसका पतन निश्चित है। तो वंश सपूता बावड़े कौम कपूता जाए, बड़े बुगला सू बिगड़े बानर शू बण राय। ये कुछ ऐसे दोहे हैं हमारे लोक साहित्य के जो हमारी अमूल्य धरोहर है, जिनका कोई मुकाबला नहीं। दुनिया के किसी साहित्य में आप देखेंगे तो ये बिल्कुल अलग नजर आएंगे। पुनः एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार। फिर अगली बार ऐसे ही विशिष्ट दोहों के साथ हाजिर होंगे।
बहरहाल, जय भारत, जय राजस्थान, जय राजस्थानी।